केरला स्टोरी 2 पहले रिलीज नहीं हो रही थी। कल अचानक से शाम को इसके 7 बजे 8 बजे के बाद के शोज लग गए। मैं भी देखने चला गया और देखकर आया। मैं आपको बताता हूं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखो, पहली पिक्चर जो आई थी केरला स्टोरी 1, उसने पूरे देश को शॉक में डाल दिया था और पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 300 करोड़ कमाकर चली गई थी। सुदीप्तो सिंह जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे और विपुल अमृतल शाह जो इस फिल्म के भी प्रोड्यूसर हैं और उस फिल्म के भी प्रोड्यूसर थे। मैं विपुल अमृतल शाह से एक बात पूछना चाहूंगा। वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन के साथ आपने बनाई थी, लंदन ड्रीम आपने बनाई और भी आपने अच्छी अच्छी कमर्शियल सिनेमा बनाए। फिर आपको क्या ऐसी सूझी कि आप एक आसान रास्ते पर चले गए? और सिनेमा का मतलब होता है एक अच्छी और एक ऐसी फिल्म बनाओ जो पब्लिक को एंटरटेन करे। सिनेमा का मतलब ये नहीं होता कि वो उसको डराए, वो घर से निकलने से भी भाई साहब दूर हो जाए, वो कॉलेज जाए स्कूल जाए तो उसके दिमाग में दिल में हमेशा डर भरा रहे। केरला स्टोरी 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो कहानी है लव जिहाद की, जो इन्होंने अपने फिल्म में यूज नहीं किया है। पर पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। इंटरनेट के जमाने में सबको पता है क्या दिखा रहे हैं। लड़कियां फंस जाती है जाल में, फिर उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद क्या होता है उसके लिए आपको फिल्म देखना। देखो, पहली पिक्चर हम देख रहे थे ना, तो वहां लगता था कि हाँ थोड़ी सच्चाई है और उस फिल्म में जो दिखाया गया था वो आपको कनेक्ट भी कर रहा था। पर यहां पर साफ ऐसे लगता है कि भाई 50,000 लगाए हैं तो कम से कम 50 लाख कमा कर जाने हैं। प्रॉपर क्रैश ग्रैबिंग स्कीम है। फिल्म चलती रहती है कहीं कहीं पर कनेक्ट करती है, कहीं पर नहीं कनेक्ट करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बोर हो रहे हो, बोर बिल्कुल नहीं होगे। 2 सवा 2 घंटे की फिल्म है, कब शुरू होगी कब खत्म होगी आपको नहीं पता लगेगा। और इस बार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहानी केरला की ना दिखाकर कोची की एक दिखाई है और भाई वे एमपी पहुंच गए, राजस्थान पहुंच गए। कहने का मतलब है इनका कि भाई अब ये जो बीमारी है ये सिर्फ और सिर्फ केरला तक सिमट कर नहीं रह गई है, ये पूरे देश में फैल चुकी है। फिर मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा, फिर आपने पैसा कमाने के लिए पहले वाली स्कीम से डबल करने के लिए केरला स्टोरी नाम क्यों रखा 2? भाई कुछ और नाम भी रख सकते थे। अगर आपको पूरे देश की चिंता है तो भारत स्टोरी लिख देते, द इंडिया स्टोरी लिख देते। फिर आप वही चीजें कर रहे हो जो साफ पब्लिक का दिमाग घुमाने वाले काम करती है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कई बार ऐसी फिल्में अगर हम देखते हैं ना तो जागरूक होने की बजाय हमें डर लग जाता है अपनी बहन बेटियों के लिए। क्या उनको पढ़ने लिखाने के लिए घर से बाहर भी भेजना जरूरी है या नहीं है, या फिर घर में बैठ जाओ और अपनी ही यूनिवर्सिटी खोल दो? मैं ये कहूंगा कि भाई इसके ऊपर सरकार को काम करने दो, सरकार को जागरूक करने काम करने दो, नुक्कड़ नाटक करने दो, स्कूल कॉलेजेस में भाई सब लेक्चर देने दो। पर ये जो फिल्म तुम बनाते हो ना, तो समाज जो बटा हुआ है पहले ही और बढ़ता हुआ जाएगा। उसके बीच में दरार है, दरार और बड़ी हो जाती है और फिर कोई भी किसी को समान नजर से नहीं देखता है। इस फिल्म के डायरेक्टर वो नहीं है जिन्होंने पहले वाली बनाई थी, कामयाखन नारायणन सिंह ऐसे कुछ डायरेक्टर हैं। भाई उनके स्टोरी टेलिंग में बहुत कमी है, कहीं पर भी वो कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। लड़कियों के जो स्थिति है इस फिल्म में दिखाई गई है वो देखकर ऐसा लगता है कि भाई साहब आपकी कई बार रूह कांप जाएगी और कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये जबरदस्ती का दिखाया जा रहा है। मतलब उनकी परफॉर्मेंस भी है ना, कई बार आपको एक स्केल के ऊपर नहीं लगती है जैसे कि डायरेक्टर ने उनको इंस्ट्रक्शन दी, पर वो अपना बेस्ट तक नहीं दे पाते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो जाकर देखो, आपको कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। पर अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपने माइंड से काम लेना कि क्या इस फिल्म से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर आपको कहीं डराया ही जा रहा है। भाई अब ये सिनेमा बंद हो जाना चाहिए। सीबीएफसी वालों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इसको पास कर सकते हैं तो आपने थलापति विजय की जननायकन को क्यों रोका हुआ है? उस बेचारे की लास्ट फिल्म है, ला फेयरवेल फिल्म है, जो आपने ऐसा कर दिया है कि भाई वो बंदा कभी दोबारा आएगा ही नहीं। ये तो बहुत गलत हो रहा है। वन साइडेड कहानियां चल रही हैं जो देखकर नहीं मजा आ रहा। मैं अगर इस फिल्म को एज ए फिल्म रिव्यूअर रेट करना चाहूं तो 2 स्टार देना चाहूंगा, बस मुझे इतनी ही अच्छी लगी। बाकी आप देखकर आए हो, आपको कैसे लगी है, कितना सच है कितना झूठ है, ये आपका डिसीजन है। जाकर देखो और उसके बाद आके कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।